अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद आपके चैनल एजुकेशनल वर्ल्ड में। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा कि एक सेट के हवाले से इंट्रोडक्शन ऑफ सेट कि सेट क्या है। तो हमने देखा कि सेट क्या है, बेसिकली ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। आज हम देखेंगे कि नोटेशन ऑफ सेट्स, इट्स ऑब्जेक्ट्स एंड मेंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या है। बेसिकली सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सेट्स को हम डिनोट किससे करते हैं। आम तौर पे हम सेट को इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल लेटर्स ए बी सी किसी उससे हम उसको ज़ाहिर करते हैं, जबकि हम सेट के एलिमेंट्स को, जो सेट्स के अंदर जो हमारे पास उसके एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम किसी भी नंबर से 1 2 3 या कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर से ए बी सी से ज़ाहिर कर सकते हैं। या जो जैसे हमने, अगर हम टी सेट्स की बात कर रहे हैं तो हम उसमें जो सेट्स के एलिमेंट्स हैं जैसे कप, टी, पॉट्स है, हमारे पास सॉसर है, तो हम उससे उसको डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। और सेट्स को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सेट्स के लिए हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं हम कर्ली ब्रैकेट्स में। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम सेट को लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि सेट्स को हम नोटेशंस की क्या कहते हैं। हम उसको जो हमारे पास किसी भी सेट को आम तौर पे हम किसी भी इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, कैपिटल लेटर ए बी सी से हम ज़ाहिर करते हैं, और उनके जो अरकान हैं वो हम कोई भी नंबर से या स्मॉल ए बी सी से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। और सेट्स को जो लिखा जाता है वो बेसिकली किस तरह है कि वो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम सेट्स को लिखते हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो, अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमने कल बात की थी कि अगर हम डिश की बात करते हैं, डिशेस की बात करते हैं, तो क्या ये हमारे पास टी सेट का हिस्सा है। या फॉर एग्जांपल हम कप्स की बात करते हैं तो ये क्या हमारे पास डिनर सेट का हिस्सा है। तो एब्सोल्युटली हमें पता है, ना ही डिशेस टी सेट का हिस्सा है, ना ही कप्स हमारे पास जो हैं वो डिनर सेट का हिस्सा है, ठीक है। अब हम इस चीज़ को जो मैथमेटिकली हम किस तरीके से ज़ाहिर करते हैं, एक लैटिन वर्ड है जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जिसको हम ज़ाहिर करते हैं इस ही से, ठीक है। अब ये एप्सिलॉन, अगर कोई एलिमेंट, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक कप है, क्या कप बिलोंग करता है टी सेट से, तो हम बोलेंगे यस। तो हम उसको ज़ाहिर करेंगे कि कप जो है वो एक हिस्सा है आपका किसका, टी सेट का। तो हम बोलेंगे कि कप जो है वो बिलोंग करता है टी सेट से। सिमिलरली अगर हम डिशेस की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि डिशेस जो हैं वो बिलोंग करती हैं डिनर सेट से। अच्छा, अगर अभी हमने जैसे ये ऊपर वाले एग्जांपल को अगर हम देखें तो इस एग्जांपल में हमने क्या कहा कि डिशेस या टी सेट का हिस्सा, या फॉर एग्जांपल कप्स जो है ये हमारे पास डिनर सेट का हिस्सा है। तो हम उसको किस तरीके से ज़ाहिर करेंगे कि जो कप्स हैं वो हमारे पास एप्सिलॉन, या हम उसको एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हैं, कि ये जो है डिनर सेट में बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि अगर कोई भी एलिमेंट किसी सेट का हिस्सा है तो हम वो सेट से बिलोंग करता है, तो हम उससे ई से, एप्सिलॉन से ज़ाहिर करेंगे। और अगर वो बिलोंग नहीं करता तो हम उसको एप्सिलॉन नॉट से हम उसको ज़ाहिर करेंगे कि ये इस सेट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास गया जो हमारे पास सेट्स के जो। अच्छा, अभी हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल
एक हमारे पास सेट ए है। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले हम इसको करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। जैसे हमारे पास सेट ए में कौन से एलिमेंट्स है? एक्स, वाई एंड जी। और एक और सेट हमारे पास है सेट पी, जिसमें हमारे पास इंग्लिश वॉवल्स जो हमारे पास क्या है? ए, आई, ओ, यू, सॉरी, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे पास इंग्लिश वॉवल्स का एक सेट है। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि कौन से एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं क्या एक्स सेट ए को बिलोंग करता है, तो हम जाहिर करेंगे किस तरीके से? इस एप्सिलॉन से कि एक्स जो है, अगर हम देख सकते हैं, वो सेट ए का हिस्सा है। इसी तरह अगर हम बोले वाई बी सेट ए का हिस्सा है। ऑन द अदर साइड हम बोल सकते हैं कि ए जो है हमारे पास सेट बी का हिस्सा है, या यू बी हमारे पास सेट बी का हिस्सा है। सिमिलरली अगर हम बोलें कि हाई, क्या हाई सेट ए को बिलोंग करता है, उसका हिस्सा है? नहीं, तो हम उसको इस तरीके से जाहिर करेंगे। सिमिलरली अगर हम बोलें कि Z क्या सेट बी का हिस्सा है, एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे नहीं, सेट बी इसे का हिस्सा नहीं। तो इस उससे हम जाहिर करेंगे कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट इस पर्टिकुलर सेट का हिस्सा नहीं है, और इससे हम जाहिर करेंगे कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट इस पर्टिकुलर इसका सेट का हिस्सा है, जिसको हम, ये एक लैटिन वर्ड है जो मैंने आपको पहले भी बताया है, जिसको हम क्या कहते हैं? एप्सिलॉन। क्या है हमारे पास? ये एप्सिलॉन। चलिए अभी हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। हम एक एग्जांपल की लेते कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, और सिमिलरली एक और हमारे पास है, जैसे 1, 2, 3 एंड 4। अच्छा, हमें इसको सेट की सूरत में अभी हम इसको सेट की सूरत में कैसे लिखेंगे? सेट की सूरत में हम ऐसे लिखेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सेट को हम किससे ज़ाहिर करते हैं? जैसे हमने पहले भी कहा था, कोई भी इंग्लिश कैपिटल अल्फ़ाबेट से हम उसको ज़ाहिर कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि ये हमारे पास सेट ए है, और इसको लिखने का तरीका हमारे पास क्या है? सबसे पहले करली ब्रैकेट ओपन, फिर हम बोलेंगे ए, बी, सी, डी, ये हमारे पास एक सेट है, और करली ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली अगर हम दूसरे में देखें तो हम फॉर एग्जांपल हम इसको बताते हैं कि ये हमारे पास एक और सेट है, जिसको हम कहेंगे सेट पी। फिर हम इसको किस में करेंगे? करली ब्रैकेट्स में, करली ब्रैकेट्स ओपन, 1, 2, 3, 4, ये हमारे पास एक और सेट हो गया। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इस एक पर्टिकुलर उसको हम इस तरीके से सेट की सूरत में लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या बन जाता है? एक सेट। जो सेट कौन सा है? सेट ए है, और ये सेट ए के हमारे पास क्या है? एलिमेंट्स। क्या हैं? एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ए, बी, सी, डी। सिमिलरली ये हमारे पास एक सेट बी है, और ये हमारे पास, हमने सेट बी में हमारे पास क्या है? एलिमेंट्स। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4 ये हमारे पास एलिमेंट्स है। अच्छा, अभी एक और चीज़ वो देखते हैं कि अगर हम देखें तो ये सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं यहाँ पे? ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स
इन सेट ए हमारे पास कितने हैं? 4। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी हमारे पास कितने हैं? ये भी हमारे पास 4 हैं। अच्छा, अब इसको किस तरीके से ज़ाहिर करते हैं? इसको हम इस तरीके से ज़ाहिर करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन set A is equal to 4 and number of elements in set B is equal to 4। या मैं बोलता हूँ कि हमारे पास एक सेट बना है, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हमारे पास कितने हैं कि अगर हम बोलें कि हम उसको ज़ाहिर करते हैं ए से, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जो सेट ए, हमने उसको एक नाम दे दिया सेट ए का, तो वो हमारे पास कितने हैं? कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश में? 26। ठीक है। अब ये जो नंबर्स हैं, जो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेट में होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं कार्डिनल नंबर्स। क्या कहते हैं हम इनको? कार्डिनल नंबर्स। ठीक है। तो कार्डिनल नंबर्स को हम किस तरीके से ज़ाहिर करते हैं? एन ब्रैकेट सेट ए। अब सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? ये 4। तो ये नंबर्स हमारे पास क्या कहलाएंगे? ये किसी भी सेट के कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स से क्या मुराद के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो एग्जिस्ट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेट में। जैसे हमने बात की कि अगर हम सेट बनाएं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के, तो हमें पता है कि इंग्लिश के एक टोटल इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स आते हैं? 26। तो हम उस पर्टिकुलर सेट का जो कार्डिनल नंबर होगा, तो वो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास 26 आएगा। ठीक है। तो आई होप सो जो नोटेशन ऑफ सेट्स, इट्स ऑब्जेक्ट्स या मेंबर्स ऑफ सेट, सेट को हम ज़ाहिर किस तरीके से करते हैं, सेट के एलिमेंट्स को हम किस तरीके से ज़ाहिर करते हैं, सेट को हम लिखते कैसे हैं, सेट के कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं। आई होपफुली आप लोग समझ चुके होंगे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं नई वीडियोस पोस्ट करूं, तो काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको हमारी जो भी नई वीडियोस हैं वो आप तक मिल सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।